जिंदा लाश हॉरर सीरीज एपिसोड 7। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने देखा वो आदमी गांव वालों को बताने के लिए गांव की ओर भागे जा रहा था। अब आगे आह, उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। विक्रम ने अपने हाथों में एक पिस्तौल पकड़ रखी थी। उस आदमी ने वहीं दम तोड़ दिया। ये तुमने क्या किया विक्रम? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, वो हमारी बात सुन ही कहाँ रहा था। गांव में ये बात पता चली तो हम क्या करते। मुझे उस वक्त कुछ और नहीं सूझा। अब जो हो गया सो हो गया। अब जल्दी से हमें इन सब लाशों को लैब में ले जाकर छुपा देना चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इधर रात होने को थी। दुकानदार अपना सामान समेटकर घर निकल रहे थे। रामू, चल ये सामान समेट ले, दुकान बंद करने का वक्त हो गया। मालिक, आप घर जाइए, मैं चाबी घर पर दे जाऊंगा। वो जानकी के घर भी 5 किलो चावल पहुंचाना है ना। सब कुछ देखकर बंद करना, गांव में चोरियां बहुत बढ़ गई है। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब देख लूँगा। नौकर मन ही मन सोचता है, ये निकल गया, कैसा बुढ़ा है ये, पूरे दिन अजगर की तरह गल्ले पर बैठा रहता है। कहीं से कुछ माल की हेराफेरी करने का मौका भी नहीं मिलता। हाँ, सब कुछ थोड़ा थोड़ा रख लेता हूँ, उसे क्या पता चलने वाला है। अपनी झोली भरकर वह नौकर दुकान पर ताला लगाकर अपने रास्ते निकल गया, लेकिन दुकान के आड़ में ही वो महामानव उसे देख रहा था। और रामू के जाते ही उसने ताला तोड़कर दुकान में सेंध लगा दी। अंदर राशन का भंडार पड़ा था। उसने एक बोरी में सामान भरा। जाते जाते अनजाने में शेल्फ पर रखा गुल्लक भी उसकी बोरी में गिर गया। देर रात जब शांति घर का दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसे चौखट पे कुछ रखा हुआ दिखाई दिया। चिंटू के पापा, इधर आइए। क्या हुआ? ये सब आप कब लाए? क्या? इतना सारा राशन उसने एक साथ कभी नहीं देखा था। ये सब कहाँ से आया? क्या ये आप नहीं लाए? नहीं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। सब कुछ है इसमें, और ये देखिए किसी का गुल्लक भी पड़ा है। सब भगवान की कृपा है। नहीं शांति, कोई हमें फंसाना चाहता है। हमें ये सब यहीं छोड़ देना चाहिए, क्या पता कोई बाद में लेने आ जाए। इतना सारा राशन, इस गुल्लक में भरे हुए पैसे, ये किसी और की अमानत है। ये हमारी चौखट पर पड़ा था, और ऐसे कौन अपना सामान इस बीहड़ में हमारे घर छोड़ जाएगा। फिर भी हमें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। देखिए, चिंटू को 2 दिन से ढंग का खाना भी नसीब नहीं हुआ है। अपनी नहीं तो कम से कम उसकी तो सोचिए, आज भी वह भूखे पेट रोते रोते सो जाएगा। लेकिन बस मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर आप उसके लिए खाना ला पाए तो ठीक, वरना मैं अपने बच्चे भूखे नहीं मरने दूंगी। अभी मुझे खाना पकाने दीजिए, जो होगा बाद में देख लेंगे। इसे अंदर ले जाने में मेरी मदद कीजिए। भला हो उसका जिसने हमें भूखे मरने से बचाया। उस दानव को उनकी बातें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी। उनके चेहरे के भाव और आवाज़ से वो उनके जज्बात समझ पा रहा था। आज पहली बार उसने किसी को अपने लिए शुक्रगुजार होते हुए देखा था। उसके कटे हुए होठों पर एक तिरछी लकीर बन गई। शायद आज वो सही मायने में एक मानव बना था। तो चलिए देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा उसका आगे। क्या वो किसी और परिवार का हिस्सा बन पाएगा? देखते रहिए जिंदा लाश एपिसोड 8।